नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आखिर कब तक। आज अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर चलते हुए कल्याणी जी के कदम अचानक रुक गए। बूढ़ी आंखों में नमी आने से रास्ता धुंधलाता जा रहा था। फिर पल भर रुककर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ किए और सिसकियां भरती हुई वापस उन्हीं बातों में खो गईं। हे भगवान, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज जब वे दोनों बेटे किसी काबिल बन गए तो अपनी इस बूढ़ी लाचार माँ को ही जान से मार देना चाहते हैं। जो बात आज सुबह उनके बेटे और बहू आपस में कर रहे थे, भैया मैं तो कहता हूँ कि माँ जी को किसी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कम से कम उनसे पीछा तो छूट जाएगा। फिर छोटे बेटे विक्रम ने कहा तो बड़ा बेटा राघव बोला, अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें वृद्धाश्रम में भेजेंगे तो तू जानता भी है कि लोग कितनी बातें बनाएंगे, हर जगह हमारी थू-थू हो जाएगी। लेकिन भैया, माँ जी को कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, उन्हें तो छुआछूत की बीमारी है। अब घर में बच्चे भी रहते हैं, अगर किसी भी बच्चे को माँ जी से इन्फेक्शन हो गया तो उनके लिए वृद्धाश्रम ही सही रहेगा। अरे नहीं छोटे, मुझे नहीं लगता कि उनकी बीमारी के कारण वृद्धाश्रम में भी उन्हें जगह मिल पाएगी। या एक काम करते हैं, एक बार उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, फिर चाहे तो वृद्धाश्रम वाले उन्हें रखे, चाहे तो निकाल दे, हमें उससे क्या। तुम कंधे उचकाता हुआ बोला तो छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बोली, लेकिन ऐसा किया तो हमारी बदनामी होना तय है, हमें इस बात का कोई और हल ढूंढना पड़ेगा। आप लोग जितना समझ रहे हैं ये काम उतना भी आसान नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ी बहू ने कहा तो छोटी बहू बोली, क्यों ना पहले समय रहते हम माँ जी से जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा लें और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया जाए। एक ही पल में अचानक चारों तरफ शांति सी छा गई और उसके बाद वे चारों काफी देर तक कानाफूसी करने लगे। बेटों और बहुओं की यह बातें सुनते ही जैसे कल्याणी जी को एक झटका सा लगा कि आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे मारने की साजिश कैसे रच सकते हैं। अपने कानों पर यकीन कर पाना उनके लिए संभव सा हो रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह सपना नहीं हकीकत है। फिर अचानक से उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने कुछ कपड़े और प्रॉपर्टी के कागज एक बैग में रखे और मौका देकर अपने ही घर से भाग निकली। अपने ही बच्चों की कही गई बातें सोचते हुए कल्याणी जी को अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर लगी और एक ठोकर से वो मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ी और उनका बैग एक चबूतरे के पास जा गिरा। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठी और वहीं चबूतरे पर बैठकर बेतहाशा रोने लगी। उन्होंने देखा कि पत्थर से टकराने के कारण उनके पैर का अंगूठा जख्मी हो चुका है और उससे लगातार खून बहे जा रहा था। पर समय की विडंबना तो देखिए, आज पैर के अंगूठे पर लगी चोट का घाव उन्हें दिल पर लगी चोट के घाव के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे, जब 14 वर्ष की आयु में उनका बड़ा बेटा राघव बहुत अधिक बीमार हो गया था। तो कैसे उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर से मिन्नतें की थी। अपने शरीर में खून की कमी होने के बावजूद बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना खून दिया था और आज वही बच्चे अपनी बीमार माँ को ही अपने भाग्य को कोसती हुई वे बिलक बिलक कर रो पड़ी। इतने में उनके कानों में अनायास ही एक आवाज सुनाई दी, क्या हुआ माँ जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कोई परेशानी है क्या? आप मुझे अपनी समस्या बता सकती हैं माँ जी। कल्याणी जी ने नजरें उठाकर देखा तो वहां से गुजरता हुआ एक रिक्शे वाला आकर रुका और रिक्शे वाले ने उन्हें हंसते हुए देखकर कहा। तो कल्याणी जी बोली, बहुत प्यास लगी है बेटा, इसलिए सांस फूल रही है। तो रिक्शे वाले ने अपने रिक्शा में से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया और फिर कल्याणी जी के कहने पर उन्हें रिक्शे में बिठाकर बस स्टॉप पर ले गया और वहां खड़ी हुई किसी एक बस के आने का इंतजार करने लगी। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि वे बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगी और अपने भाग्य का फैसला किसी और को नहीं करने देंगी। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, क्या जीना ही छोड़ दें?
बुढ़ापा भी जीवन का वरदान हो सकता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तो कल्याणी जी भी नहीं जानती थी। बिना सोचे समझे जो भी बस उनके सामने आई वो उसी बस में बैठ गई। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और बोला, काकी आपको कहाँ जाना है? तो कल्याणी जी उदासी भरे स्वर में बोली, जहाँ यह बस ले जाए बेटा, मुझे वहीं का टिकट दे दो, क्योंकि मेरी मंजिल तो मुझे पता ही नहीं। इधर कल्याणी जी अपने नए सफर की ओर निकल पड़ी तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढने लगे। कल्याणी जी की सहेलियों से लेकर रिश्तेदारों के पास भी गए, लेकिन उन्हें उनका कुछ भी अता पता नहीं था। दरअसल वे लोग अपनी माँ के जाने से परेशान नहीं थे, वे तो उनसे छुटकारा पाना ही चाहते थे। लेकिन सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद और इसी लालच में वे लोग कल्याणी जी को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह बस अचानक चलते चलते रुक गई। शायद कुछ खराबी आ गई थी। कल्याणी जी की आंख खुली तो देखा कि सामने ही एक छोटा सा गांव है। घर से निकलते हुए उन्हें तकरीबन 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे। अब उन्हें बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वे खाने की तलाश में वहीं उतर गई। आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी उन्हें कहीं से मंदिर के घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही फिर वे उसी दिशा में चल पड़ी। वहां जाकर देखा तो गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। वे मंदिर में चली गई, भगवान को माथा टेक कर बाहर आई तो वहीं प्रसाद वितरित किया जा रहा था। उन्होंने मंदिर के प्रसाद से ही अपने पेट की भूख मिटाई और वहीं पास में ही एक बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ था। वह वहीं एक कोने में जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में मंदिर के प्रांगण में भीड़ बढ़ गई। पूछने पर पता चला कि मंदिर में हर बुधवार को दूसरे शहर से डॉक्टर आते हैं और मरीजों की मुफ्त में जांच करने के साथ साथ उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध करवाते हैं। यह बात सुनकर कल्याणी जी का ध्यान अपनी बीमारी की ओर गया तो उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवाई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी अभी अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए वे इलाज से कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। यह सुनकर कल्याणी जी को जीने की कुछ आस लगी, लेकिन बिना पैसों के गुजर बसर कैसे किया जाए, यह सोचकर वे अब भी परेशान थी। चिंता में डूबे हुए वे मंदिर के प्रांगण में ही एक कोने में सो गई। तभी अचानक एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुल गई। उठकर देखा तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र तकरीबन 7 वर्ष के करीब होगी। क्या बात है बेटा? कल्याणी जी ने बड़े प्यार से पूछा तो वह बच्चा बोला, ये जगह मेरी है, तो तुम यहाँ पर कैसे सो सकती हो? छोटे से बच्चे से ऐसी बात सुनकर कल्याणी जी को हंसी आ गई और साथ में अपने पोते पोतियों की याद भी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? कल्याणी जी ने उसके गाल को सहलाते हुए पूछा तो वह बच्चा बोला, नाम तो मेरा चिराग है, पर सब प्यार से मुझे चीकू कहते हैं। और हाँ, आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरी जगह है। फिर कल्याणी जी मुस्कुराते हुए वहां से उठ गई। दोपहर हो चुकी थी। कल्याणी जी ने देखा कि मंदिर का पुजारी साफ सफाई का काम कर रहा था, तो कल्याणी जी भी इस काम में पुजारी जी की मदद करने लगी। तभी चीकू वहां आ गया तो पुजारी उसे कहने लगा, कुछ सीखो इनसे, इतनी बूढ़ी होकर भी वे मंदिर के कामों में मदद कर रही हैं। तभी तिरछी नजरों से देखता हुआ चीकू बोला, हाँ, मैंने अभी अभी उनसे सीखा है कि दूसरों की जगह पर कब्जा कैसे करते हैं। इस बात पर कल्याणी जी को फिर से हंसी आ गई। उसमें मुंह बनाता हुआ चीकू तो वहां से चला गया। फिर पुजारी बोला, माफ करना बहन जी, को बचपने में कुछ भी बोल जाता है। फिर कल्याणी जी ने कहा, नहीं पुजारी जी, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम्हारे बेटे को देखकर मुझे अपने पोते की याद आ जाती है बस, वह भी लगभग इसी की उम्र का है। फिर पुजारी बोला, नहीं बहन जी, चीकू मेरा बेटा नहीं है। दरअसल चीकू के माता पिता उसे वर्षों पहले ही मंदिर में छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आज तक चीकू यहीं रहता है। हम सब लोग मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। स्कूल तो नहीं जाता, मगर दिमाग से काफी तेज है। यह बात सुनकर कल्याणी जी को बहुत दुख हुआ कि एक तरफ तो उनके बच्चे हैं जो उनसे जायदाद हासिल करके उनसे छुटकारा चाहते हैं, और दूसरी तरफ यह बेचारा छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसका त्याग कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कितनी जालिम दुनिया है यह।
सोच सोचकर उनका कलेजा मुंह को आने लगा। दोपहर हो चुकी थी और भूख के मारे पेट की अंतड़ियां कुलबुलाने लगी थीं। पेट की भूख शांत करने के लिए पास के ही एक ढाबे पर चली गई और उनसे रोटी और सब्जी देने के लिए कहा। 120 की एक प्लेट है मैडम, दुकानदार ने कहा। तो कल्याणी जी ने अपनी जेब टटोली। मुश्किल से उनकी जेब में से 40 से 50 रुपए ही निकले और वह बिना खाना खाए ही वहां से वापस मंदिर की तरफ लौट आई। तभी थोड़ी देर में चीकू पुजारी जी के पास गया और बोला कि वह बूढ़ी औरत पास ही के होटल से नॉनवेज खाना खाकर मंदिर में आ रही है। बात सुनकर पुजारी जी कल्याणी जी के पास आया और कहने लगा, बहन जी, आप मांस खाकर मंदिर में नहीं आ सकती, आपको बाहर ही रुकना होगा। यह बात सुनकर कल्याणी जी आश्चर्य में पड़ गई और फिर बोली, नहीं बेटा, पर मैंने तो कुछ भी नहीं खाया वहां पर। लेकिन उनकी बातों को बिना सुने पुजारी जी वहां से चला गया और कल्याणी जी मंदिर से बाहर आ गई और सोचने लगी कि अब कहाँ जाया जाए। कुछ कदम चली तो सामने एक बड़ा सा खेत था, जहाँ खेत का मालिक धान की रोपाई करवा रहा था। तभी कल्याणी जी बोली, बेटा, एक जगह पर 1 से 2 पौधों की ही रोपाई करनी चाहिए और पौधों की कतारों के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। उनकी ये बात सुनकर खेत का मालिक बहुत खुश हुआ और उनसे बोला, आपको तो खेती का अच्छा ज्ञान है माँ जी, क्या आप मेरे खेत में काम करेंगी? तो कल्याणी जी बोली, बेटा, काम तो मैं कर लेती, लेकिन इस उम्र में इतनी भागदौड़ मुझसे नहीं हो पाएगी। तो खेत का मालिक बोला, आपको केवल मजदूरों को दिशा निर्देश देने हैं बस, और यह ध्यान रखना है कि वह सही से काम करें। इसके बदले में मैं प्रतिदिन आपको 400 रुपए दूंगा। तो कल्याणी जी ने अपनी मजबूरी को देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और उसी दिन से काम करना शुरू भी कर दिया। शाम को जब पैसे हाथ में आए तो बड़ी शान से एक शाकाहारी ढाबे पर गई और अपने मनपसंद का दाल चावल ऑर्डर किया। इधर कल्याणी जी ने पेट भर स्वादिष्ट खाना खाया और उधर ढाबे के मालिक ने देखा कि कल्याणी जी के आने के बाद अचानक लोगों का आना शुरू हो गया। आज का दिन ढाबे के मालिक के लिए बहुत अच्छा रहा। खाना खाकर कल्याणी जी संतुष्ट हो गई थी, पर अब रात हो चली थी, सोने की व्यवस्था करनी भी जरूरी थी। तभी खेत के मालिक ने कहा कि आप रात को खेत के किनारे बने एक छप्पर के नीचे सो सकती हैं। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। कल्याणी जी दिन भर का काम करके उस ढाबे पर खाना खाने चली जाती और उसके जाने के बाद ही ढाबे पर भीड़ लग जाती। एक दिन वह उस ढाबे पर खाना खाने नहीं गई तो ढाबे का मालिक परेशान हो गया। अगले दिन उसने कल्याणी जी से कहा, माँ जी, मैं आपसे खाने का एक भी पैसा नहीं लूंगा, बस आप हर रोज यही खाना खाया कीजिए। इस बात पर कल्याणी जी हैरान रह गई। अच्छा खाना और इलाज पाकर कल्याणी जी की तबीयत में भी सुधार आ गया। उधर मंदिर में एक दिन इंक्वायरी के लिए कुछ अधिकारी आए तो मंदिर के सुपरवाइजर को बुलाकर उनसे पूछताछ करने लगे कि मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार के पास उसमें से कुछ कम ही राशि भेजी जाती है। हमें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कहीं तुम कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे। इससे पहले कि सुपरवाइजर कुछ कहता, तभी चीकू बीच में ही बोल पड़ा, अरे नहीं साहब, आप हमारे काका पर शक कर रही हैं। यह तो इतने ईमानदार हैं कि मंदिर में आए सारे पैसे अपने घर पर ले जाकर उन्हें गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में आकर रख देते हैं। चीकू को तो लग रहा था कि वह सुपरवाइजर की मदद कर रहा है, परंतु अनजाने में उसने सारा सच उगल दिया और सुपरवाइजर की पोल सबके सामने खुल गई। इस बात पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहकर इंक्वायरी टीम तो वहां से चली गई, लेकिन बेचारे चीकू पर सुपरवाइजर का गुस्सा फूट पड़ा और वह उसे पीटने लगा। पुजारी ने सुपरवाइजर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और चीकू को यह कहकर मंदिर से बाहर निकाल दिया कि आइंदा यह नजर आए तो जान से मार दूंगा। बेचारा चीकू मायूस होकर अपना बैग उठाकर वहां से निकल गया। उसके गोल मटोल गाल आंसू के कारण पूरी तरह से भीग चुके थे। चलते चलते थक गया तो आराम करने के लिए जगह की तलाश करते करते चीकू उसी खेत के किनारे आकर बैठ गया जहां कल्याणी जी काम कर रही थी।
कल्याणी जी की नजर चीकू पर पड़ी और उन्होंने उसे पहचान लिया। चीकू को वहां उदास और परेशान बैठे देखकर कल्याणी जी उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, पर आज इतनी उदास और शांत क्यों बैठे हो? फिर चीकू रुआसी से स्वर में बोला, अम्मा, भगवान जी ने मुझे अपने किए की सजा दी है। मैंने पुजारी काका से बोलकर आपको मंदिर से बाहर निकलवाया था ना, इसलिए आज मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। मुझे सुपरवाइजर से बहुत मार पड़ी और उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। कल्याणी जी के पूछने पर चीकू ने उन्हें सारी बात बताई। फिर कल्याणी जी ने प्यार करते हुए उसके आंसू पोंछे और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब से तुम मेरे साथ रहना। तो चीकू मुस्कुरा उठा। अब तक दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बातों बातों में चीकू ने कल्याणी जी से पूछा, आप कहाँ से आई हैं अम्मा? क्या आपका कोई परिवार नहीं है? तो कल्याणी जी की आंखों में नमी आ गई और बोली, परिवार तो है लेकिन अपना कोई नहीं है। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गई। तो चीकू बोला, अरे अम्मा, उदास मत हो। मुझे देखो, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप उदास क्यों हो? बहुत हो गया रोना धोना। अब हम दोनों अपना जीवन पूरे उत्साह के साथ जिएंगे। चीकू की बात सुनकर कल्याणी जी सोचने लगी कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगले दिन खेत के मालिक की इजाजत से उन दोनों ने मिलकर कुछ लड़कियां इकट्ठी की और उस छप्पर के इर्द गिर्द लगाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी ताकि वे दोनों वहां आराम से रह सकें। शाम को खेत का मालिक उनके पास आया तो कहने लगा, माँ जी, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तभी कल्याणी जी यह सुनकर चीकू की तरफ देखने लगी और फिर धीरे से खेत के मालिक से बोली, शायद मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो मुझे मिल गई है बेटा। फिर भी अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आपको याद करूंगी। कल्याणी जी और चीकू एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब चीकू भी खेत के काम में ही कल्याणी जी की मदद करने लगा। वे दोनों पूरा सप्ताह भर काम करते, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी लेकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन चीकू ने कल्याणी जी से कहा, अम्मा, मैंने अपने माता पिता को तो नहीं देखा, लेकिन जब से आप मुझसे मिली हैं मुझे तो आप में ही अपनी माँ और पिता नजर आते हैं। लेकिन अम्मा, मैंने तो सुना है कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान भगवान के पास चला जाता है, और आप भी तो बूढ़ी हो। इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान के पास चली जाओगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कौन सी ख्वाहिश अधूरी है जिसे आप पूरा करना चाहती हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाई। चीकू के मुंह से ऐसी बात सुनकर कल्याणी जी की हैरानी का ठिकाना न रहा और मन ही मन सोचने लगी कि अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में लगा दी, लेकिन उन्होंने मुझे उसका यह सिला दिया और आज यह छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है। मेरे बच्चों ने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसी समय चीकू बोला, अरे अम्मा, आप कहाँ खो गई? जल्दी से मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहती थी जो आप नहीं कर पाई। चीकू के पूछने पर कल्याणी जी ने बताया, बेटा, जिंदगी में मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थीं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते कभी पूरा नहीं कर सकी। लेकिन अब तो उम्र निकल गई। तभी चीकू बोला, नहीं अम्मा, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, आप मुझे बताइए तो सही। तो कल्याणी जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें बताई, जिसमें अभिनेत्री रेखा की तरह साड़ी पहनकर फोटो खिंचवाना, उनकी फिल्में देखने जाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना भी शामिल था। अम्मा की ख्वाहिशें जानकर चीकू मुस्कुरा उठा और बोला, चलिए अम्मा, अब एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो कल्याणी जी बोली, नहीं बेटा, पहले तुम तो अपनी ख्वाहिशें बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? तो चीकू बड़े प्यार से बोला, अम्मा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन आपके पास समय कम है, और वैसे भी मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, और इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। यह सुनकर कल्याणी जी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद
कुछ दिन उन दोनों ने खेतों में काम किया और फिर चीकू की जिद पर जमींदार से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर गए, जहां उन्होंने कल्याणी जी के लिए हरे रंग की साड़ी खरीदी और चीकू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदे और फिर दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। वहीं शहर में जब उन्हें पता चला कि पास में ही एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है, तो चीकू कहने लगा, अम्मा, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के साथ शहर का मेला देखने जाते हैं, लेकिन मैं हर बार यही सोचता हूँ कि आखिर वहाँ क्या होता होगा। उसकी बात सुनकर कल्याणी जी उसे बोली, तो चलो बेटा, आज वह मेला देखने चलेंगे। यह बात सुनकर चीकू बहुत खुश हुआ। एक ऑटो पकड़कर वे दोनों मेले में पहुंच गए। मेले की चमक धमक को देखकर चीकू की आंखें खुली की खुली रह गईं। अलग अलग झूलों को देखकर वो चहक उठा। चीकू को हंसते खिलखिलाते देख कल्याणी जी तो जैसे वो दृश्य अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी। उन दोनों ने एक साथ बहुत से झूलों का आनंद लिया। चीकू के साथ मस्ती करते करते कल्याणी जी को एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका बचपन भी वापस आ गया हो। मेला देखकर बाहर निकले तो सामने चीकू की नजर एक बहुत बड़े होटल पर गई। भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी और पास में पैसे भी थे, तो चीकू के कहने पर वे उस होटल में खाना खाने चले गए। इतने बड़े आलीशान होटल को देखकर वे दोनों बस यहाँ वहाँ देखते ही जा रहे थे। उन दोनों ने वहाँ वेज पुलाव ऑर्डर किया और आरामदायक सोफे पर बैठकर बड़े सुकून से खाना खाने लगे। वहीं बैठे बैठे चीकू ने देखा कि पास वाले टेबल पर एक आदमी सूट बूट पहने बैठा हुआ था। पूछने पर किसने बताया कि वह बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इतना सुनते ही चीकू का दिमाग ठनका। वह सीधे उनके पास चला गया और पूछने लगा, क्या आप वाकई में फिल्में बनाते हैं? छोटे से बच्चे को इस तरह पूछते देख वो फिल्म प्रोड्यूसर भी मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, मैं फिल्में बनाता हूँ। तभी चीकू ने कल्याणी जी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी अम्मा हैं, उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक है और मैं उनकी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अगर एक छोटा सा रोल आप उन्हें दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यह बात सुनकर फिल्म प्रोड्यूसर किसी सोच में पड़ गया और फिर बोला, एक छोटा सा रोल तो है मेरे पास, लेकिन वो रोल एक माँ का है और उसके लिए मैं किसी गरीब बूढ़ी औरत को ढूंढ रहा हूँ ताकि किरदार वास्तविक लगे। इतना सुनते ही चीकू खुशी से बोल उठा, अरे अंकल जी, मेरी अम्मा भी एक बूढ़ी औरत ही है। वह तो आज उन्होंने मेरे कहने पर इतने तेज रंग की साड़ी पहनी हुई है। तभी प्रोड्यूसर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और अगले दिन फिल्म साइट पर आने को कहा। चीकू वह कार्ड लेकर बड़ी खुशी से कल्याणी जी के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। चीकू की होशियारी देखकर कल्याणी जी मुस्कुरा उठी। उन्होंने रात किसी पार्क में गुजारी और अगले दिन फिल्म की शूटिंग के स्थान पर पहुंच गई। जब प्रोड्यूसर ने कल्याणी जी को एक साधारण सी सूती साड़ी में देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ डायलॉग्स बताते हुए उनसे एक सीन शूट करवाया और अगले दिन भी आने को कहा। शाम के समय वे दोनों एक थिएटर में रेखा जी की फिल्म देखने गए। यह सब कल्याणी जी को एक सपने की तरह लग रहा था। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर चीकू भी बहुत खुश हुआ। करीब 4-5 दिन शूटिंग करने के बदले में कल्याणी जी को 15,000 रुपए मिले, जिससे वे बहुत खुश हुई। उन पैसों को हाथ में लेकर तो जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद वे दोनों अपने गांव वापस लौट आए। अब कल्याणी जी ने चीकू का दाखिला भी एक अच्छे से स्कूल में करवा दिया ताकि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने की उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो सके। अब कल्याणी जी खेत में काम करती थी और चीकू स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन शाम को आकर उनके काम में हाथ जरूर बटाता। रह रहकर कल्याणी जी के मन में एक ही बात उठने लगती कि काश चीकू ही उनका बेटा होता। उन दोनों का खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो स्वार्थ से परे था। वहीं कुछ समय बाद जब वह फिल्म रिलीज हुई जिसमें कल्याणी जी ने काम किया था, तो कल्याणी जी के द्वारा निभाए गए किरदार को बहुत अधिक पसंद किया जाने लगा। भले ही वह फिल्म में कुछ ही समय के लिए दिखाई दी, परंतु जिस मेहनत और वास्तविकता से उन्होंने अपने किरदार को निभाया था वह सराहनीय था। हर जगह उनके काम की चर्चा और प्रशंसा की जाने लगी।
कुछ समय बाद किसी अन्य फिल्म का प्रोड्यूसर उनके गांव पहुंचा और उनका पता पूछकर उनसे मिलने आया और एक अच्छी खासी रकम ऑफर करते हुए अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें लेने की इच्छा जताई और उन्हें साइन कर लिया। कल्याणी जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा मकान भी खरीद लिया था और गांव छोड़कर वे चीकू के साथ शहर में आकर बस गई। उन्होंने चीकू का दाखिला भी शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। वहीं जब उनके बेटे और बहुओं तक यह बात पहुंची कि कल्याणी जी अब फिल्मों में काम करने लगी हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने लगी हैं, तो उनके दोनों बेटे उनका पता पूछते पूछते उनके घर तक आ पहुंचे। लेकिन वे उनका घर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। घर के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर उनका नाम लिखा था। रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से उनका घर जगमगा रहा था। दरवाजे की घंटी बजने पर कल्याणी जी बाहर आई तो पीछे पीछे चीकू भी आ गया। माँ जी, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिली। अपनी सेवा करवाने का अधिकार आपने हमसे क्यों छीन लिया? आप नहीं जानती हैं हम पर क्या बीत रही थी। ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा राघव आंसू बहाता हुआ जैसे उनसे गले लगने लगा तो कल्याणी जी ने उसे पीछे धक्का देते हुए बोली, मुझे मालूम है तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। प्रॉपर्टी के कागजों पर मेरे दस्तखत करवाने थे, केवल इसीलिए ना? नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? छोटे बेटे विक्रम ने कहा। तो कल्याणी जी बोली, मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन मुझसे छुटकारा पाने का जो नायाब हल तुम लोगों ने निकाला था वह मैं जानती हूँ। तुम्हारी एक एक बात मैं उस दिन सुन चुकी थी, इसलिए इतने सालों की मेहनत से बनाया मैंने अपने हाथों से एक एक दिन का जोड़कर अपने घर को सजाया, पर तुम लोगों की वजह से मुझे अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। कल्याणी जी की यह बात सुनकर दोनों बेटे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। फिर कल्याणी जी कहने लगी, लेकिन बेटा कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो नया रास्ता खोल भी देते हैं। किसे मालूम था कि ये छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा जो मुझे मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर प्यार देगा, मेरा ख्याल रखेगा। चीकू के सिर पर हाथ रखते हुए कल्याणी जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, लेकिन माँ जी, अपने खुद के बेटों को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रही हैं। खबरदार, इसे पराया बोला तो चीकू मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस जायदाद की खातिर तुम दोनों यहाँ तक आए हो उस जायदाद में से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मेरी सारी जायदाद पर अब केवल और केवल सिर्फ चीकू का ही हक होगा। मेरा और चीकू का रिश्ता भले ही तुम लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए यह रिश्ता बहुत अनमोल है। जाओ, यहाँ से जाओ। आज बेटों को अपनी करनी का फल मिल गया था। कल्याणी जी ने उन्हें बता दिया था कि एक माँ सिर्फ अपने बेटों को प्यार ही नहीं दे सकती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकती है और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी एक मिसाल पेश कर सकती है कि बुढ़ापे में हताश और निराश होकर मृत्यु की प्रतीक्षा न करके उसे एक वरदान में अपनी उम्मीद और मेहनत से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।